मित्रों नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर अनिल अग्रवाल। कुछ व्यक्तियों को रात को पेशाब के लिए उठना पड़ता है, तो कुछ लोगों को नहीं उठना पड़ता है। जिनको नहीं उठना पड़ता उन्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं, लेकिन जिन्हें उठना पड़ता है उनमें से भी कुछ एक लोगों को तो लगता है कि ये सामान्य है कि एक बार हम उठे थे, पेशाब करके आए, फिर दोबारा आके सो गए। कि जिनको अच्छी गहरी नींद आती है उनको तो कुछ लगता ही नहीं है और फिर वो अपना ठीक रहते हैं। लेकिन जिनको उठने के बाद फिर उनकी नींद चट जाती है और उनको फिर काफ़ी देर तक नींद नहीं आती, 1-2 घंटे फिर उन्हें जगना ही पड़ता है, तो वो लोग सुबह ज़रूर परेशान होते हैं, क्योंकि सवेरे वो फिर वो फ्रेश फील नहीं करते हैं। तो ऐसे लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से रोगी को बार बार रात को उठना पड़ता है या 1-2 बार उठना पड़ता है? तो इसके अंदर जैसे मैंने बताया कि या तो जैसे नींद अगर रोगी की जल्दी खुल जाती है, मतलब जिन लोगों की नींद डिस्टर्ब रहती है रात को, तो जब वो नींद खुल गई तो उसके बाद उनका ध्यान सारा कुछ तो साइलेंट होता है, उनका ध्यान जो है फिर अपना यूरिन की तरफ चला जाता है। फिर उनको लगता है कि हाँ, थोड़ा जो प्रेशर बन रहा है इसको रिलीज करके आता हूँ, और फिर वो बाथरूम के लिए जाते हैं। जिन लोगों के यूरिन के अंदर अगर इन्फेक्शन हो तो उसकी वजह से भी उसको बार बार उठना पड़ सकता है, और जब वो अगर यूरिन इन्फेक्शन का इलाज हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, तो उसको बार बार नहीं उठना पड़ेगा। जो मोटे लोग होते हैं उनको भी कई बार उठना पड़ता है, क्योंकि उनके ब्लैडर के ऊपर जो है प्रेशर पड़ता है और उसकी वजह से उनको बार बार उठना पड़ता है। जिन लोगों के ब्लैडर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो, जिस तरह से प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की शिकायत है, उसकी वजह से भी रोगी को रात को उठना पड़ सकता है। और वैसे एक चीज़ मैं और बताऊं कि जो मेल लोग होते हैं उनको करीब 3 में से 1 व्यक्ति को ऐसा होता है कि रात को उठना ही पड़ता है। तो वो एक साधारण सी बात होती है, उसके अंदर कोई खास ज़्यादा बात नहीं होती है, और उसके लिए कोई ज़्यादा फिक्र करने की बात भी नहीं होती है कि हमें क्या करना चाहिए। जो लोग रात को ज़्यादा पानी पी के सोते हैं उनको भी रात को जल्दी उठना पड़ता है, और रात को 1 या 2 बार उठना पड़ जाएगा। तो वो भी कोई ऐसी खास बात नहीं होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि हम ज़्यादा पानी पीते हैं, इसलिए बार बार हमें पेशाब जाना पड़ रहा है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर होता है कि पहले रोगी बिल्कुल जो दिनचर्या उसकी रहती थी वही थी, लेकिन उसको फिर भी अब जल्दी जल्दी उठना पड़ा है। तो उसके अंदर फिर अगर वो डॉक्टर के पास जाकर निदान करवाएगा तो पता लगेगा उसको शायद डायबिटीज़ ना हो, और डायबिटीज़ की वजह से भी उसे कई बार उठना पड़ता है। और जिन लोगों को ब्लड प्रेशर हाई हो और पता ही नहीं है कि ब्लड प्रेशर हाई है, तो उनको भी रात को कई बार उठना पड़ता है, क्योंकि जो बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है वो फिर बाहर निकल के उनके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने की कोशिश करता है। इसकी वजह से फिर रोगी को कई बार उठना पड़ता है। तो अभी जब ये सारे कारण होते हैं तो इसके अंदर अच्छा एक कारण और भी होता है जिसकी वजह से रोगी उठना पड़ता है, जो बाकी के सब कारणों से अलग है, कि कई लोगों का ब्लैडर ही ओवर एक्टिव होता है। जिस तरह से कुछ लोग ओवर एक्टिव होते हैं, इस तरह से खाली यूरिन ब्लैडर भी ओवर एक्टिव होता है। उस ओवर एक्टिवनेस की वजह से रोगी को बार बार पेशाब जाना पड़ता है। तो अब इसको ठीक करने के लिए क्या करें? तो इसके लिए यही करें कि जो लोग रात को पानी पीते हैं वो रात को पानी ना पिएं, बहुत कम मात्रा में पानी लें, तो उनकी रात हो सकता है पूरी की पूरी ठीक निकल जाए। और जो डायबिटिक पेशेंट है वो अपनी डायबिटीज़ को मेंटेन करेंगे तो उनका ये रोग ठीक हो जाएगा। यूरिन इन्फेक्शन की वजह से है, तो यूरिन इन्फेक्शन जब ठीक हो जाएगा तो फिर ये चीज़ ठीक हो जाएगी। मतलब जो कारण है उनको जब हम रिमूव करेंगे तो ये बीमारी भी ठीक हो जाएगी। और इसके अतिरिक्त कुछ अपना लाइफ स्टाइल भी बदलें। रात को कैफ़ीन और अल्कोहल का सेवन ना करें, क्योंकि अल्कोहल पीने से या कैफ़ीन के सेवन से भी रोगी को बार बार पेशाब जाना पड़ता है। तो इस चीज़ का भी ध्यान करेंगे तो उसको शायद नहीं जाना पड़ेगा और वो ठीक रहेगा। इसके अतिरिक्त रात को 6-8 घंटे की नींद के अंदर जनरली एक बार नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि नॉर्मल उसका टाइम निकल जाता है। लेकिन अगर फिर भी जाना पड़ रहा है तो ये जो कारण मैंने बताए हैं उनको वो ठीक करें। अगर वो स्ट्रेस रहता है तो स्ट्रेस को ठीक करें, तो उसके बाद भी उसको नहीं जाना पड़ेगा अगर और कोई कारण नहीं है। तो इसके अतिरिक्त होम्योपैथी के अंदर भी कई दवाइयाँ हैं जिनके प्रयोग से उसको ये रोग ठीक किया जा सकता है। इसके अंदर सबसे पहली दवाई आती है एसिड फॉस। अगर एसिड फॉस 200 की डोज 3 डोज दे दी जाए तो उसके बाद ये रोग जनरली ठीक हो जाता है। अगर इन्फेक्शन है तो होम्योपैथी में इन्फेक्शन ठीक करने की भी बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं, उनके प्रयोग से भी रोगी ठीक हो जाता है। और बाकी कारणों के हिसाब से जो है जब डॉक्टर दवाई देगा तो वो ठीक हो जाएगा। धन्यवाद।